जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6.14। इसमें कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर वाइट और ब्लैक बॉल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। और इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, अगर हम उन 12 बॉल में से, क्योंकि 5 और 7 मिला के 12 बनते हैं टोटल, तो अगर हम 12 में से अगर 3 बॉल्स को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बैग में से, तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट। तो 3 पार्ट्स इसमें हमें क्वेश्चन के बना के दे रही हूँ मैं। पहले में कह रहा है कि ऑल आर वाइट, हमें बताना है कि वो जो 3 ड्रॉ किए जा रहे हैं वो तीनों के तीनों वाइट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड में कह रहा है 2 आर वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक, 2 वाइट और 1 ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और थर्ड में बता रहा है कि आल आर ऑफ द सेम कलर, कि वो जो 3 बॉल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं या तो वो तीनों की तीनों वाइट हैं, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो तीनों की तीनों वाइट हैं, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों के तीनों ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। सेम कलर में या तो वाइट सेम कलर निकलेंगे या फिर ब्लैक में तीनों ब्लैक निकलेंगे, ठीक है ना, सेम कलर के। तो लिहाजा ये तीनों पार्ट्स हम इनको अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा आपके पास, तो इसमें वाइट बॉल्स 5 हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 12 हैं और 3 हमें ड्रॉ करने हैं। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें वो कहना चाह रहा है कि आपने हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉल्स आर, सॉरी, ऑल वाइट, नॉट सेम कलर्स, ऑल बॉल्स आर वाइट। फर्स्ट पार्ट में हमें जस्ट वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। निकालने का जो होता है हमारे पास, वो जैसे कि हम पीछे भी यूज़ करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम अपनी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पे। और फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं ये हमारे पास जो होते हैं ये क्वेश्चन के अंदर से हमने फाइंड करने होते हैं। अब वो कौन सी हैं, वो कह रहे हैं ऑल बॉल्स आर वाइट, ठीक है। ये जो 3 बॉल ड्रॉ किए हैं ये तीनों की तीनों क्या हैं, वाइट बॉल्स हैं। अब वाइट हैं कितने हमारे पास, 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 वाइट बॉल्स में से ये 3 बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो 5 टोटल वाइट बॉल्स हैं और उसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, और उसमें से ड्रॉ कर लेते हैं ये तीनों 3। तो 5C3 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और चूंकि ब्लैक में से कोई भी हमने ड्रॉ नहीं करना, उसने पूछा ही हमें है कि ऑल बॉल्स आर वाइट, तो हम वाइट में से ही तीनों बॉल्स को ड्रॉ कर लेंगे। और जो बाकी की ब्लैक बच जाएंगे, इसका मतलब है ब्लैक में से फिर जो 7 बॉल्स हैं उसमें से कोई बॉल नहीं आएगा, लिहाजा उसको हम 7C0 कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम किस पे, सैम्पल स्पेस पे। और सैम्पल स्पेस कैसे लेते हैं, टोटल बॉल्स जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास 12 हैं और उसमें से हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जो हमने ड्रॉ किए होते हैं, ठीक है, 3। तो 12C3 जब हम करेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस निकल आएगा। तो 5C3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7C0 के साथ, तो ऊपर जो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 5C3 जब आप करेंगे कैलकुलेटर से तो उसका आंसर भी 1 आता है, और 7C0 करेंगे जब आप उसका आंसर भी 1 आता है। और ये सी कॉम्बिनेशन आपने कैसे लेना है इसका भी मेथड आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पीछे जो है उसमें क्वेश्चन गुजरा था, उसमें हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 पॉइंट जो है ना 9 है, उसमें मैंने आपको ये सारा डिटेल से समझाया हुआ है। इसका लिंक आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप देखिएगा कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से डायरेक्टली किस तरह से लेते हैं। तो 5C3 और 7C0 के जो आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 12C3 जब आप करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है फर्स्ट पार्ट के लिए कि ऑल बॉल्स आर वाइट। हमारे पास एक्चुअली टोटल जो आउटकम्स हैं 22 हैं, और उनमें से एक ऐसा आउटकम है जिसमें हमारे पास तीनों की तीनों वाइट बॉल्स निकल आए, ठीक है। बस एक ही ऐसा चांस है 22 में से।
तो ये इसका आंसर था। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताएं कि 2 हमारे पास जो है ना वो वाइट बॉल्स आएँ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाइट बॉल्स आएँ और एक हमारे पास आए ब्लैक बॉल। जब भी हम 3 बॉल्स को ड्रॉ करें, ठीक है, इन 12 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 2 वाइट बॉल्स आ जाएं और एक ब्लैक बॉल आ जाए। ठीक है, एंड का जो वर्ड है ये जब आए तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 वाइट बॉल्स की और 1 ब्लैक बॉल की। वो देखें कैसे करेंगे। दोबारा से हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं ना ये वैल्यूज़ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो वाइट बॉल्स हैं कितने हमारे पास 5। इसमें सेकंड पार्ट में हमने कितने लेने हैं 2। ठीक है, तो 5 में से 5 कॉम्बिनेशन ले लेंगे 2 वाइट बॉल्स का। ठीक है, 5 में से 2 वाइट बॉल्स निकाल लेंगे बाहर हम, और एक जो है वो ब्लैक बॉल्स में से बाहर ले लेंगे। तो ब्लैक बॉल हमारे पास 7 है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 7C1 कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 and 1 3 बॉल्स ड्रॉ भी हो जाएंगे और 2 आ जाएंगे वाइट बॉल्स में से और एक आ जाएगा ब्लैक बॉल में से। फेवरेबल आउटकम्स हमारे निकल आएंगे। और जब हम उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस पे, तो हमारे पास हमारा आंसर निकल आएगा। तो सैम्पल स्पेस हमारी है 12C3। ये जो पहले थी उसमें इसमें भी हमारी सैम्पल स्पेस सेम ही है। ठीक है, टोटल बॉल्स में से 3 को ड्रॉ हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमारी सैम्पल स्पेस निकल आती है। तो 5C2 का आंसर आता है 10 और 7C1 का आंसर हमारे पास आता है 7। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 12C3 का आंसर जो था ये आता है हमारे पास 220। ठीक है, ये थोड़ा सा ना पार्ट 1 में मैंने ये 0 यहाँ पे मिस कर दिया था। हाँ जी, ये देखें ये 220 है। ठीक है, अच्छा, तो 12C3 जो है हमारे पास 220 आता है। तो 10 × 7 ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 220। तो 220 में से 70 ऐसे चांसेस हैं, 70 ऐसे चांसेस हैं कि हमारे पास जब भी हम 3 बॉल ड्रॉ करें 12 में से, तो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन आ सकता है कि 2 वाइट आए और एक ब्लैक आए। ठीक है, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट हम करते हैं अब, और थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करके इनको बतानी है कि जो बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। वो 3 के 3 जो गेंद हैं वो या तो सेम वाइट कलर के हों या वो तीनों की तीनों सेम ब्लैक कलर के हों। ठीक है, अब यहाँ पे सेम का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो सेम कलर्स में, ठीक है, जब भी आएगा आपका क्वेश्चन कैसा आए जिसमें सेम कलर्स की बात की जा रही है, तो उन कलर्स के दरमियान आपने उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको आपने हमेशा प्लस करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल्स की और वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहा हूँ जनाब। अब देखें हमारे पास 5 वाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 ड्रॉ करने हैं। अब सेम कलर के होने चाहिए तीनों, या पहले वाइट हों और फिर ब्लैक हो। तो हम अगर ड्रॉ करेंगे तो अगर तीनों के तीनों वाइट में से निकल आएँ, फॉर एग्जांपल हम तीनों सेम कलर के ले लेते हैं, वाइट में से 5C3 ले लेते हैं, तो फिर ब्लैक में से तो कोई नहीं बचेगा ना, फिर ब्लैक में से 7C0 हो जाएगा। ठीक है, और देन प्लस करेंगे सेम कलर दोबारा। जब हम ब्लैक में से तीनों ले लेंगे तो वाइट में से 0 रह जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे 5C0 कर देंगे। ठीक है, और तीनों की तीनों हम ब्लैक में से 7C3 ले लेंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हमारा, सॉरी ये देखें, तो 5C0 कर देंगे वाइट में से और 7C3 कर देंगे ब्लैक में से। तो एक दफ़ा आपने वाइट में से ले लेने हैं। ठीक है,
तीनों, और एक दफ़ा तीनों के तीनों बॉल आपने ब्लैक बॉल्स में से ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। और आपके सेम कलर वाला जो है ना, ये प्लस भी हो जाएंगे वाइट वाले में से, इसके फेवरेबल आउटकम्स जो हैं और इनके फेवरेबल ब्लैक के आप आपस में प्लस कर देंगे और इनको आप डिवाइड कर देंगे आपके सैम्पल स्पेस पे। और सैम्पल स्पेस हमारी सेम ही रहेगी एज़ यूजुअल, जैसे कि पिछले पार्ट्स में थी 12C3। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल आएगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे आप इनको चेक कीजिएगा, ठीक है। इनका आंसर जो है आ रहा है इनको 5C3 और 7C0, ये आ रहा है हमारे पास 10, और इधर वाले पोर्शन का आंसर आ रहा है हमारे पास 35, और नीचे आ रहा है हमारे पास सैम्पल स्पेस का आंसर 220, ठीक है। तो लास्ट पे जो हमारा आंसर बच रहा है वो आ जाएगा हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 पार्ट्स थे इसके छोटे से। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, इसको समझ लीजिएगा। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स में मैं हाजिर हूँ, क्वेश्चंस किया करें मुझसे बिला झिझक, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा जितना हो सके। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।